सितंबर में ही 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक निफ्टी ने 1000 पॉइंट्स की एक जबरदस्त जंप दिखाई और उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर 500 पॉइंट्स की जबरदस्त फॉल दिखाई। क्या लगता है आपको कि निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करेगा या फिर अब निफ्टी में एक रिवर्सल आएगा? आपके जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यूज शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहां पर थोड़ी देर सस्टेन करके एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट आएगी। निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग जो दी और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल था एग्जैक्टली वहीं पे जाकर गैप डाउन ओपनिंग दी, बट निफ्टी ने वहां पर सस्टेन नहीं किया और वहां से एक पहली 15 मिनट की कैंडल में ही एक शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद निफ्टी ने करीब 10 बजे तक वहां पर एक शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया। अगर निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा एक घंटा ट्रेड करता, एक रेंज बनाता, रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन देता अगर निफ्टी, तब निफ्टी में एक शार्प नीचे की तरफ मूव आता। बट निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में ही एक शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद उस फॉल को कंटिन्यू करा और उसके बाद निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू किया। मैं अपने हर एक वीडियो में कवर करता हूँ कि रेंज बनाना बहुत जरूरी है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के लिए। अगर वो रेंज बनाता है और उसके बाद उसका रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है तब उसमें एक अच्छी रैली आने के चांसेस होते हैं और मैं उसका वेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोई भी एक ट्रेड नहीं लिया, ना ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया कि मैं कोई ट्रेड लेने वाला हूँ, बिकॉज वहां पर मेरे को ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं लग रहा था। अगर मैं यहाँ पर बाई करता भी मान लीजिए पुट को, तो वो सिर्फ एक ब्लाइंड बाई होता कि एक रिस्क बेस्ड कि मैं बाई कर रहा हूँ विदाउट एनी कंफर्मेशन। एटलीस्ट मेरे को कोई कंफर्मेशन नहीं लगा। बट निफ्टी ने जब यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू किया, उसके बाद निफ्टी ने इस रेंज का जब यहाँ ब्रेकडाउन दिया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 19700 का वीकली पुट बाई कर रहा हूँ, बट उसका बाइंग ट्रिगर ही नहीं हुई। मैं हमेशा जब भी कोई भी लेवल शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में या व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में, हमेशा बाइंग और स्टॉप लॉस हमेशा मेंशन करता हूँ क्लियरली, सो दैट हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाई करने की, या फिर एक स्टॉप लॉस भी हमें पता हो कि हमें कब एग्जिट करना है। टारगेट में नॉर्मली शेयर नहीं करता बिकॉज ऊपर की तरफ जाने की कोई लिमिट नहीं होती है। सच ऑप्शन में हो सकता है एक शार्प फॉल आया अगर हमने पुट बाय किया है, और अगर हमने कॉल बाय किया हो सकता है एक शार्प रिकवरी भी आ जाए, इसलिए मैं नॉर्मली टारगेट शेयर नहीं करता। और फाइनली जब निफ्टी ने हमारे इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और दिन भर निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी ने हमारा जो नीचे का थर्ड टारगेट था 19710, निफ्टी ने एग्जैक्टली 19711 तक फॉल दिखाया, वहां से सपोर्ट लिया और उसके बाद निफ्टी ने इस रेंज के बीच में ही क्लोजिंग दी है। अब निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई है, रेंज निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कल के लिए। वो हम आगे कल के लेवल्स में कवर करेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई, थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो करी और बैंक निफ्टी ने उसके बाद एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी भी एक रेंज बना रहा है और अगर उस रेंज का ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट देगा तब बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आएगी। बैंक निफ्टी यहाँ पर एक बड़ी सी रेंज बना रहा था, उसके बाद जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तो बैंक निफ्टी में एक शार्प फॉल आया और उसके बाद बैंक निफ्टी ने करीब करीब 450 पॉइंट्स का एक अच्छा मूव दिया। यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी बिकॉज एक ही कैंडल में इतना बड़ा फॉल था बैंक निफ्टी का कि उसके बाद हमें जबरदस्ती जंप करने का कोई मूड नहीं बना कि हम जबरदस्ती जंप करें और कुछ बाइंग करें जाकर। तो बैंक निफ्टी ने भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन का जो लोअर लेवल था उसी के अराउंड जाकर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। नो ट्रेडिंग जोन्स बैंक निफ्टी और निफ्टी के मैं डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ, तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट आपसे ये वीडियोस मिस ना हो। नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन होता है। नॉर्मली उसके बीच में मैं ट्रेड नहीं लेता या फिर उसके बीच में जब तक कोई कंफर्मेशन ना मिले मैं ट्रेड नहीं लेता, और अगर नो ट्रेडिंग जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है विद सम कंफर्मेशंस तब मैं उसमें जाकर बाइंग करता हूँ। नॉर्मली 80% या 85% ऑफ द टाइम वो सही होता है और एक अच्छा मूवमेंट मिलता भी है वहां पर। तो अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें एक बार, जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया, निफ्टी ने 1 सितंबर से लेकर करीब 15 सितंबर तक 1000 पॉइंट्स की एक स्ट्रेट रैली दिखाई और एक अच्छा मूव दिया। बट 18 सितंबर से लेकर अभी तक 3 सेशंस में निफ्टी ने करीब करीब 500 पॉइंट्स की एक जबरदस्त फॉल भी दिखाई है। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अपने वीकली के लेवल्स ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी के इस हफ्ते के सपोर्ट क्या रह सकता है
और रेजिस्टेंस क्या रह सकता है, और अगर निफ्टी उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो निफ्टी के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी अपने वीकली सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है इस समय, और अगर निफ्टी कल उसको ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए, और जितने 1000 पॉइंट्स निफ्टी ने पिछले 15 दिन में रिकवर किए हैं, हो सकता है वो निफ्टी सारे कंज्यूम कर जाए अगले हफ्ते ही। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से कल का दिन बुल्स का दिन रह सकता है, और हो सकता है निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर भी किया है कि निफ्टी के लिए हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे को निफ्टी में एक फॉल आए, बट फ्राइडे को निफ्टी में रिकवरी भी आ सकती है। कल फ्राइडे है और कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो मेरे ख्याल से 19788 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और 19700 जो हमारा निफ्टी का आज का थर्ड टारगेट था 19710 उसी के पास, तो 19700 निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है, और 19788 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल फर्स्ट हाफ में इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करे, 19700 19788। और अगर निफ्टी मान लीजिए कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है 10:30-11 बजे के आसपास, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आ सकती है। और अगर निफ्टी हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19788 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी में हो सकता है ऊपर की तरफ एक अच्छी मूव आए और निफ्टी अपने ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19839 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19886 के आसपास, और निफ्टी का ऊपर का थर्ड टारगेट हो सकता है 19925 के आसपास। हो सकता है निफ्टी उसके बाद ऊपर की तरफ एक अच्छी मूव दिखाए और शार्प शॉर्ट कवरिंग भी आए निफ्टी में। बट अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है, उसके बाद एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद निफ्टी अगर यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन करता है और उसके बाद निफ्टी ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है 19700 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19650 के आसपास। 19650 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, हमने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक फॉल दिखाए, उसके बाद 9650 के पास आकर एक सपोर्ट ले, यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे आधा एक घंटा, और अगर निफ्टी यहाँ पर आधा एक घंटा ट्रेड करता है और उसके बाद बाउंस दे देता है, हो सकता है निफ्टी वापस आए हमारी इस रेंज के बीच में, और हमारा जहां पर निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी थी 19740 उसी के आसपास जाकर निफ्टी कल क्लोजिंग दे। बट अगर निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद अगर यहाँ पर आधा घंटा भी रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेकडाउन दे देता है, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प रैली आए और निफ्टी अपने नीचे के बाकी के टारगेट भी अचीव करे। निफ्टी का नीचे का सेकंड टारगेट हो सकता है 19602 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19556 के आसपास। पर निफ्टी मान लीजिए अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन करता है, आधा एक घंटा सस्टेन करना निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ से सीधे सीधे ऊपर की तरफ चला जाता है, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर बीच में कहीं रेजिस्टेंस ले 19840 के आसपास या 19839 के आसपास, और वहां से फिर एक वापस फॉल दिखा दे। बट अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है 19788 के आसपास और उसके बाद वहां पर रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ मूव देता है और ब्रेकआउट देता है, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और पहले 15 मिनट की कैंडल में ही इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ की फॉल भी आ जाए, 19700 के आसपास निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दे, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दे और 19650 को भी ब्रेक करे और नीचे की तरफ एक अच्छी मूव दिखाए। बट अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है मान लीजिए, तो हमें वहां पर जंप नहीं करना है, हमें वहां पर वेट करना है। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे यहाँ पर 9700 या 9650 के बीच में, और उसके बाद निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाए और वापस ऊपर की तरफ बाउंस ले ले। मेरे ख्याल से कल का दिन बुल्स का हो सकता है। निफ्टी ने जब मंडे को फॉल दिखाया था उसके बाद मैंने अपने वीडियोस में कवर भी किया था, हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे को भी एक फॉल आए, बट फ्राइडे को निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि फॉल आएगा, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए मैंने पुट बाय करके नहीं किया ओवरनाइट। अदरवाइज मैं पुट बाय करके जाता ओवरनाइट और हो सकता है उसमें अच्छा प्रॉफिट होता। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी, रेंज बनाने चाह बनाई थी निफ्टी ने, अगर निफ्टी कल उसी रेंज के बीच में ही ओपनिंग दे देता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है उस रेंज का, तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस में अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।